विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी, भाकपा माले या राजद का बड़ा मजबूत गठबंधन है, कैसे मुकाबला होगा इस बार? देखिए कहीं मजबूत गठबंधन नहीं है। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए देख रहे हैं हुजूम, ये गठबंधन नजर ही नहीं है। मजबूत है, लेकिन सरकार जिसकी बनती है वही ना मजबूत है। कहने के लिए हम हाथी के बोल लिए हैं, आज जब पहलवानी करने का बारी आता है तो हमेशा पटका जाते हैं। तो ये कौन पहलवान है जी? ये तो बात फरोसी वाला बात हो गया। सरकार हमारी है और फिर से रहेगी 2025 से फिर 2030 फिर से। नाम हम है रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज बिहार। और आज एनडीए का महाजुटान होने वाला है सिवान में, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा ऐसी तमाम 5 पार्टियों का यहाँ पर महाजुटान होगा। और उसी सिलसिले में कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए कि यहाँ जो प्रखंड अध्यक्ष हैं राजकुमार ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों जदयू की गाड़ियाँ हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर समर्थक हैं। तो इन समर्थकों से जानेंगे कि आज जदयू का सिवान में महाजुटान है। जीरादेई से कितना लोग भाग ले रहे हैं? हजारों हजार के संख्या में, हजारों हजार की संख्या, 10 हजार की संख्या में खाली जीरादेई से भाग ले रहे। पिछले बार जीरादेई से जदयू चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या होगा? पूरा हम लोग जीतेंगे। हाँ एकदम जीतेंगे। सरकार बन रहा है, सरकार बन रहा है, एनडीए का सरकार बन रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 225 फिर नीतीश। हाँ 225 फिर नीतीश। अध्यक्ष जी से जानेंगे। अध्यक्ष जी, बड़ा गाड़ी दिख रहा है यहाँ पर जी। ये तो आपको दिख ही रहा है, कैमरा के माध्यम से भी पहले भी देखे हैं कि 100 गो गया, अभी 50 गो फिर खड़ा हो गया। ऐसे सिलसिला जारी है। जीरादेई में कहा जाता है कि जदयू का वोट कम है लेकिन टिकट जदयू को मिल जाता है। अच्छा एक बात बताइए हमसे, पूरे बिहार में सब लोग कहता है विपक्षी अपने विपक्ष को हमेशा, मतलब विपक्षी एक दूसरे विपक्षी को कहता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन सरकार जिसकी बनती है वही ना मजबूत है। कहने के लिए हम हाथी के बोल लिए हैं, आज जब पहलवानी करने का बारी आता है तो हमेशा पटका जाते हैं। तो ये कौन पहलवान है जी? ये तो बात फरोसी वाला बात हो गया। सरकार हमारी है और फिर से रहेगी 2025 से फिर 2030 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पिछले बार इस सीट जदयू का रहा था, बड़ा बुरी तरीके से हार हुआ था। देखिए कभी कभी कहीं कहीं आदमी जब दौड़ता है तो कभी कभी मान लीजिए 100 आदमी दौड़ता है तो एक आदमी उसमें कभी फिसल जाता है। इससे कोई ये नहीं है कि जदयू फिसल गया तो अब हमेशा के लिए यहाँ फिसल गया। कुछ कंडीशनें थी, अब बदल गई है। सूरत और मूरत हमेशा समय बदलते रहता है, हर दिन के बाद एक रात आता है, रात के बाद दिन आता है। इस बार यहाँ से जदयू जीतेगा। चलिए हमारे साथ ही आएगा वो जीतेगा। हमारे साथ श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, बीजेपी के लोग बड़ी चिल्ला रहे हैं कि इस बार सीट बीजेपी में चली। देखिए बीजेपी, एलजेपी, हम और उलास्पो और जेडीयू में कोई अंतर नहीं, हम लोग सब एक हैं। और फिर से हम लोग 2025 फिर से नीतीश वाली बात है। चले का कुल कहे रुआ हाय कहे का बा, सब रुआ लोग देखते बानी, रुआ लोग से का कहेगा बा, का छिपेगा बा। बस इतने जानी कि कोनो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं, कोनो वैकेंसी नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी बानी बिहार में नया कोई वैकेंसी नहीं है। बुढ़ा गल बनी जी, बुढ़ैला से का भइल जे बुढ़ैला रउआ वो ज्यादा बुढ़ा गइल बनी, वहाँ इतना जवान केहू नहीं है। ये काम करेला नु उहे जवान रहेला, और वहाँ इतना काम देख ली केहू नहीं है पूरा भारत में। जी चलिए, जनता का बड़ी आक्रोश रहा। जीरादेई में आए थे नीतीश कुमार, किसी से भेंट नहीं किए हैं। ना, ये सरकारी कार्यक्रम था, कोई जनता में आक्रोश नहीं है। सभी जनता संतुष्ट है हमारे मुख्यमंत्री जी से। वो सरकारी कार्य से आए हुए थे और अपना कार्य निपटाए और चले गए। जिस दिन जनता के बीच आएंगे सभी जनता से मिलेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है कि जनता में आक्रोश है, ये सब आप लोगों की बातें हैं। जनता से मिले नहीं, जनता में आक्रोश। ऐसा जनता का कार्यक्रम ये नहीं था, इसलिए नहीं मिल पाए। चलिए, मीडिया सेल के ही प्रभारी है, नया नया हुए हैं, यंग है, जवान है। बताइए कि जीरादेई में इस बार जेडीयू का क्या रहेगा? देखिए एनडीए पूरे सिवान के जिले के 8 सीटों पे जीतने जा रही है। थोड़ा सा कुछ कमियां था जिसमें हम लोग चुनाव नहीं जीते, और देखे लोकसभा में दमदार हम लोग जीते हैं, और विधानसभा चुनाव में 8 के 8 सिवान का सीट हम लोग जीतेंगे। जीरादेई का सीट भी निश्चित हम लोग जीतेंगे, और बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे इस बार हम लोग। नाम बता दें। शिबू शम्स, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू। जीरादेई में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार जीरादेई में बीजेपी लड़ेगी चुनाव।
बीजेपी आए चाहे जो हमारे साथ पार्टियां हैं, वो कोई भी आए, हम लोग एक साथ मिल करके इलेक्शन लड़ेंगे। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी वाले आए चाहे जेडीयू वाले आए चाहे कोई भी पार्टी आए, सब हम मिल करके साथ एक साथ मिल कर लड़ेंगे जी। जीरादेई विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी, भाकपा माले या राजद का बड़ा मजबूत गठबंधन है, कैसे मुकाबला होगा इस बार? देखिए कहीं मजबूत गठबंधन नहीं है। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए देख रहे हैं हुजूम, ये गठबंधन नज़र ही नहीं आएगा। हम लोग की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से चल रहा है यहाँ, और 2030 तक कोई संभावना है नहीं किसी का। लड़ाई में पहलवान आते हैं, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है, लेकिन जीरादेई जो है जेडीयू का सीट रहा है और जेडीयू चुनाव यहाँ से लड़ेगी और जीतेगी। अब काफ़ी अंतर से जीतेगी 2025, फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ तमाम जदयू के कार्यकर्ता थे, वो अपने जीत का यहाँ पर बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश।